अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहा है सब्ज़ी गोश्त यानी कि गोभी गोश्त। बहुत ही मज़े का और लजीज किस्म का सालन तैयार होने वाला है और इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप गोश्त लेकर आते हैं तो उसको पानी के साथ अच्छे से वॉश करते हैं, लेकिन पकाने से पहले आप इस गोश्त को चूल्हे पे रखें एक उबाल आने तक, ठीक है। और इस तरीके से इसके ऊपर जो झाग आ जाता है, इस झाग को आप उतार के वेस्ट कर लें, यानी कि इस पानी को आप चेंज कर लें। ताज़ा पानी आपने डालना है गोश्त में। और ये देखें, इस तरीके से मैंने ताज़ा पानी डाल दिया है। दूसरा वो मैंने ज़ाया कर दिया है पानी पहले वाला। और फिर हम गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें दालचीनी के 2-3 सिक्के डाल देंगे। इस तरीके से गोश्त की स्मेल जो है वो नहीं आती। और मैं गोभी गोश्त बहुत मुनफरिद तरीके से बना रही हूँ, लेकिन इस तरीके से बना हुआ गोभी गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। और ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने गोभी को फ्राई करने के लिए रख दिया है, ठीक है। दूसरी साइड पे देखिए हमारा गोश्त गल चुका था और इसके अंदर से मैं दालचीनी के सिक्के जो है वो मैंने निकाल दिए हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, देखें। और इस साइड पे हमारी गोभी जो है वो फ्राई हो रही है। अच्छा, कुछ लोग गोश्त के अंदर जब उसको प्रेशर लगाने के लिए रखते हैं तो उसमें प्याज वगैरह और दूसरे मसाला जात वगैरह ऐड कर देते हैं, लेकिन उस तरीके से भी मैंने ट्राई किया था। तो इस तरीके से आप बनाएं तो बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी में जो है ना, जो आम सब्ज़ी पकाने का जो तरीका होता है हमारा, कि सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं, टमाटर वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी डालते हैं, तो वो बहुत मज़े की सब्ज़ी यूँ बनती है। प्याज को हम बिल्कुल चॉप किया हुआ या ग्राइंड करके नहीं डालते सब्ज़ियों में। तो इसी तरीके से जब हम सब्ज़ी गोश्त बनाते हैं तो उसमें भी प्याज को गोश्त के अंदर ना डालें, बल्कि प्याज को अलग से फ्राई करें। तो ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गोश्त। गोश्त को चूँकि हमने फ्राई करना है। देखिए, यहाँ पर मैं इसमें टमाटर और दही का इस्तेमाल फ़िल वक्त नहीं कर रही। सबसे पहले हम गोश्त को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और इस दौरान मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और सिंपल मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा, जो मैंने घर पे ही उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीस के रखा हुआ है बोतल में। डिब्बों वाले जो मसाले होते हैं उनका मैं इस्तेमाल नहीं करती, जैसे सब्ज़ी मसाला और फ़लाँ। ये देखें, इस तरीके से हम जब गोश्त के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका कच्चापन नहीं रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा खुद ही, क्योंकि गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे और नमक ऐड करेंगे। सिंपल मसाले हैं, लेकिन टेस्ट के लिहाज से बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरीके से बनाएं सब्ज़ी गोश्त, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ कि जो औरतें चाहती हैं ना कि वो अपने शोहरों के दिलों पे राज करें, तो मर्द हजरात, आपको पता है कि रोटी माशाल्लाह से अच्छी खासी खाते हैं हम ख़वातीन की बनिस्बत। तो इस तरह का बना कर दें, बहुत पसंद आएगा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे और इनको बारीक मैंने काट लिया है। अब इस मरहले में देखें, मैं डाल रही हूँ टमाटर इसमें। पहले मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है, फिर हम थोड़ा सा इसको टमाटर के साथ भूनेंगे। और अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है।
मसाला इसका बहुत मज़े का बनता है। अब आपने थोड़ा सा इसको टमाटर और दही के साथ भी इसको भून लेना है अच्छे से, यहाँ तक कि इसका जो टमाटरों का पानी है, दही का पानी है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए और ऑयल छोड़ दे। हम बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे भी मुझे सालन के अंदर तरी नहीं पसंद। ये देखें कितना कम ऑयल था और फिर भी देखें सालन की भुनाई भी अच्छे से हो रही है और आपको ऑयल नज़र भी आ रहा है। अब हम इसमें फ्राई गोभी डाल देंगे। अब ये आध कच्ची गोभी है, क्योंकि आधी तो ये गल चुकी है फ्राई होने में, और आधी हम ये इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर हम इसको दम लगा देंगे, तो गोभी हमारी गल भी जाएगी और टूटेगी भी नहीं। अच्छा, आपका गोभी गोश्त ऐसा तैयार होना चाहिए कि ये खड़ा खड़ा हो, मतलब जैसे बोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो इसी तरीके से ये गोभी के फूल भी जो है वो पूरे पूरे नज़र आएँ, लेकिन अंदर से गले होने चाहिए। तो इसका यही तरीका है कि आप सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लें, उसको निकाल दें ऑयल में से, और फिर लास्ट में जब हम गोभी डालेंगे तो वो दम के ऊपर जो है एक तो मसाला इसमें रच बस जाएगा और फिर बकाया जो कसर रहती है वो गल जाएगी। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और ये हमारी गोभी जो है वो गल भी चुकी है और धनिया हम इस पे छिड़क रहे हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी किचन में, और तवे की ताज़ा रोटी के साथ आप इसको खाएं, बहुत पसंद आएगी सबको। ये देखें अभी ये सालन बिल्कुल रेडी है। बच्चों को भी साथ बिठाएं और उनको भी खिलाएं, बहुत पसंद आएगा। बच्चे आमतौर पे इस तरह सालन नहीं खाते, बर्गर शवारमे इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और ख़ुद भी मज़े ले लेकर खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, तो सेहत भी है इसमें। ये देखें कितने मज़े का ये बना है। ज़रूर आप इसको ट्राई करें और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।